याकूब 3:17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और दया से भरा, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। यह सिर्फ एक वचन नहीं, ये एक दिव्य दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन को देखकर जांच सकते हैं कि हमारे भीतर कौन सा ज्ञान काम कर रहा है, परमेश्वर का या मनुष्य का। आज हम इसी गहरे सत्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि ऊपर से आने वाला ज्ञान कैसा दिखता है और यह हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है। पवित्र, होलीनेस, पवित्रता का मूल स्वरूप। परमेश्वर का ज्ञान सबसे पहले पवित्र होता है। पवित्रता का अर्थ है दूषित विचारों, बुरी इच्छाओं, स्वार्थ और छल कपट से अलग। पवित्रता किसी बाहरी स्वरूप का नाम नहीं, यह एक हृदय की दशा है। जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे भीतर आता है तो यह हमारे विचारों को साफ करता है, हमारी सोच को शुद्ध, सकारात्मक और सत्य बनाता है। पवित्र ज्ञान हमें सिखाता है बदले की जगह क्षमा चुनना, लालच की जगह संतोष, क्रोध की जगह शांति, द्वेष की जगह प्रेम। यह ज्ञान हमें अंदर से बदलता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं पवित्र कैसे बनूं? उत्तर सरल है, परमेश्वर का ज्ञान ग्रहण करो। जहां परमेश्वर का ज्ञान है वहां पवित्रता स्वतः प्रकट होती है। तो मिलनसार, पीसेबल, शांति व मेल कराने वाला ज्ञान। ऊपर से आने वाला ज्ञान लोगों में दूरी नहीं बढ़ाता, यह दिलों को जोड़ता है। दुनिया का ज्ञान अक्सर हमें ऐसा बनाता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं, बहस जीतना चाहते हैं, अपने विचार थोपना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान बिल्कुल विपरीत है। यह हमें शांति का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते किसी तर्क से नहीं बल्कि समझ, संयम और शांति से बनते हैं। मिलनसार ज्ञान का मतलब यह नहीं कि हम हर बात में समझौता कर लें। इसका अर्थ है हम संघर्ष की जगह समाधान खोजें। जहां परमेश्वर का ज्ञान है वहां झगड़े मिटते हैं, मन शांत होता है, परिवारों में मेल बैठता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति हमेशा शक्ति का परिणाम होती है, कमजोरी का नहीं। 3, कोमल और नम्र, जेंटल हम्बल, विनम्रता का प्रकाश। ऊपर से आने वाला ज्ञान अहंकार नहीं लाता। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं पर उनका ज्ञान उन्हें कठोर, कटु और घमंडी बना देता है। वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं, वह सिर्फ जानकारी है। सच्चा ज्ञान नम्रता लाता है। नम्रता का मतलब स्वयं को छोटा दिखाना नहीं। इसका अर्थ है कि हम सच्चाई को जानते हुए भी स्वयं को परमेश्वर के सामने झुका हुआ मानते हैं। कोमलता का अर्थ है कठोर स्थितियों में भी शांत रहना, कठिन लोगों को भी धैर्य से संभालना, गुस्से का जवाब प्यार से देना। जब यह गुण हमारे भीतर आता है हमारा व्यक्तित्व आकर्षक और दिव्य बन जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति के पास रहना पसंद करते हैं जिनमें कोमलता और नम्रता हो। 4, दया से भरा, मर्सी, परमेश्वर जैसी करुणा। दया परमेश्वर की पहचान है और परमेश्वर का ज्ञान भी उसी पहचान को हमारे भीतर रखता है। दयालु ज्ञान हमें दूसरों की परवाह करना सिखाता है, भले ही वह हमें न समझें, न सराहें, न हमें कुछ लौटा सकें। दया का अर्थ है बिना अपेक्षा के देने की क्षमता, बिना शर्त के क्षमा करने की शक्ति, बिना स्वार्थ के सहानुभूति दिखाना। जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे भीतर होता है तब हमारा हृदय सख्त नहीं रहता। हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनकी मदद करने के लिए प्रयत रहते हैं। दया वह गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और परमेश्वर का ज्ञान इस गुण को और गहरा कर देता है। 5 है अच्छे फलों से भरा, फुल ऑफ गुड फ्रूट्स, परिणाम हमेशा भलाई। ज्ञान उस पेड़ की तरह है जिसके फल उसके सही या गलत होने का प्रमाण देते हैं। ऊपर से आने वाला ज्ञान हमेशा अच्छे फल पैदा करता है। और अच्छे फल क्या हैं? अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, अच्छे निर्णय, अच्छा प्रभाव, दूसरों के लिए आशीष। दुनिया का ज्ञान कभी कभी सफलता लाता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान सफलता के साथ चरित्र भी देता है। दुनिया का ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है पर परमेश्वर का ज्ञान हमें ऊपर उठाता है। दुनिया का ज्ञान हमें लोगों में महान बनाता है पर परमेश्वर का ज्ञान हमें परमेश्वर की दृष्टि में महान बनाता है। जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे भीतर होता है हमारे जीवन का हर पहलू फलदायी हो जाता है। पक्षपात रहित, विदाउट पार्शियलिटी, सबको समान दृष्टि। ऊपर से आने वाला ज्ञान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हम
हम मनुष्य बाहरी बातों को देखते हैं, जाति, भाषा, संपत्ति, शिक्षा, स्थिति, पर परमेश्वर हृदय को देखता है। पक्षपात रहित ज्ञान किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता, सबको परमेश्वर की सृष्टि मानता है, सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है, निर्णय में न्याय और निष्पक्षता रखता है। जब यह ज्ञान हमारे भीतर आता है, हम किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकते, हम सबको प्रेम, दया और सम्मान देते हैं। 7. कपट रहित, विदाउट हिपोक्रेसी, पूर्ण सच्चाई। ऊपर से आने वाला ज्ञान पूरी तरह सत्य होता है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई नकलीपन नहीं, कोई दोहरा मन नहीं। सच्चा ज्ञान हमें सिखाता है कि सत्य बोलें, सत्य जिएं, सत्य में चलें, सत्य को ही आधार बनाएं। दुनिया में कई लोग बाहर से बहुत बुद्धिमान दिखते हैं, पर भीतर कपट, चालाकी और दिखावा भरा होता है। पर परमेश्वर का ज्ञान हमें ऐसा नहीं रहने देता। यह हमें ईमानदार, पारदर्शी और सच्चा बनाता है। जहाँ सच होता है, वहाँ शांति स्वयं आती है। अंतिम संदेश, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य परिवर्तन। ऊपर से आने वाला ज्ञान सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं, हमारे स्वभाव, हमारी सोच, हमारा चरित्र, हमारी आत्मा, सब कुछ बदल देता है। जब यह ज्ञान हमारे भीतर काम करता है, हम पवित्र होते हैं, हम मिलनसार,